हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ और साथ में उन सैनिकों को सलाम करता हूँ, भारत के उन सैनिकों को जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। तो आज का जो लोग है वो भी नेपाली लोगों पर ही है भाई। बहुत बुरा हुआ उनके देश में। उन्होंने ही अपने देश को आग लगाई। ये मैं कहना चाहता हूँ नेपाली मूल के लोगों से। हाँ जी, बिल्कुल नेपाली मूल के लोगों से, उनके लड़कों से। जो ये 25 से 30 साल तक के लड़के थे ना, 18 से 25 साल के, इन्होंने ज़्यादा उधम मचाया भाई, उधम मचाया। और प्लस में उनकी भी जान गई लास्ट में। कल जो है उनके सेना अध्यक्ष ने, चीफ जो है सेना के, उन्होंने इनको टाइम दे दिया था कि भैया 10 बजे तक का टाइम देता हूँ, तुम अपने अपने घर को चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। फिर भी वो लोग माने नहीं भाई, फिर भी वो लोग माने नहीं। उन्होंने, उनकी सेना ने उनको गोली चला दी, बिल्कुल गोली चला दी। और खबर ये है कि 50 या 60 बंदे उनके मारे गए, तब जाके वो सुधरे। ये काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। 2 दिन इनको टाइम क्यों दिया? ये काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसके लिए इनको 2 दिन का टाइम क्यों दिया भाई? क्यों दिया 2 दिन का टाइम? 2 दिन का टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है ना। प्लस में जो नेपाल के जेलों में बंद थे, जो कैदी जेलों में बंद थे, उनको भी छुड़ा लिया गया भाई। प्लस में नेपाल की जो संसद है उसको भी जलाया गया। प्लस में नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जितनी भी उनकी फाइलें थी वो जला दी गई भाई। तो फिर क्या किया जाए? सब कुछ जला ही दिया भाई, उन लोगों ने सब कुछ जला दिया। तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? चलो माना कि जितने भी सीएम आए सारे के सारे ही निकम्मे थे, ये मान लेते हैं बात, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 8 सीएम आए पिछले 14 सालों में, एक साल भी नहीं रहे, एक साल सीएम नहीं रहे। वैसे 14 में से 8 बंदे आए, लेकिन उससे पहले जब इनका ये शुरू हुआ था तो अब तक 13-14 सीएम आ चुके हैं। पीएम सॉरी, 15 पीएम आ चुके हैं और कुछ नहीं, 0 इनका रिजल्ट रहा है भाई। 15 के 15 खाओ, जो मिलता गया वो खाओ। चीफ पीएम, जो पीएम मिला, जो राष्ट्रपति मिला, वो खाने के बारे में, अपनी जेब भरने के बारे में सोचता था। तो ऐसा ही इनका सुप्रीम कोर्ट भी होगा भाई, ये बात मानने की है। तो मतलब
15 साल से अराजकता के माहौल में जी रहे थे। अराजकता के माहौल में नेपाली जी रहे थे। पर जो ये काम किया नेपाली मूल के लोगों ने, किसी की बीवी को जिंदा जला दिया भाई, जिसका कसूर नहीं था। वो एक बार सीएम था, उसकी बीवी पीएम बीवी उसकी रही 3-4 साल पहले, वो उसको जला के मार दिया भाई। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है उन लोगों को ऐसे मारने का? किसने ये कानून बना दिया? किसने ये कानून बनाया कि पीएम की बीवी को जलाकर मार दिया जाए? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत काम किया है। और इसके लिए तो जितनी भी सजा तुमको दी जाए लड़कों को, उतनी कम है भाई। तुम्हारा रोष था केपी ओली शर्मा से होगा, जब उसने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद अराजकता काहे की? अराजकता काहे की? बोलो काहे की अराजकता? जब वो बंदा इस्तीफा दे के पीछे हो गया, भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता इस कंट्री को, तब जाके तब भी तुम लोग नहीं सुधरे और तुमने अराजकता फैलानी शुरू कर दी भाई। 25 साल के लोगों ने अराजकता फैलाई ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई नहीं था वहाँ पे। बहुत गलत काम तुम लोगों ने किया, बहुत गलत काम। और काम तो काम गलत किया, लेकिन इसके पीछे था कौन? पहले हमारे वहाँ लंका में ये कांड हुआ, बिल्कुल सेम। दूसरा कांड बांग्लादेश में हुआ, वो भी सेम। तीसरा कांड अब तुम्हारा। और सुनने में तो ये आ रहा है इसके पीछे डीप स्टेट, इसके पीछे क्या कहते हैं अमेरिका से लोग मिले हुए हैं भाई तुम्हारे। एक बालेंद्र शाह है, कोई बालेंद्र शाह, वो मिला हुआ है डीप स्टेट से। एक दो लड़कियों का नाम आ रहा है, वो तुम्हारे अथॉरिटी से मिली हुई है भाई अमेरिका से। ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें डीप स्टेट का हाथ ज़्यादातर बताया जाता है। और बात उठी है तो गलत नहीं उठती। धुआं उठा है तो आग जरूर है, कहीं भी धुआं उठा है ना, धुआं उठा है तो आग जरूर है। आग जरूर है तो फिर कहानी भी इसके पीछे जरूर है भाई। चाइना ने कह दिया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उसने इनको ये भी कह दिया अपने आंतरिक मसले हैं, ये जाके संभालो अपने आप, तुम्हारा आंतरिक मसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डीप स्टेट के ऊपर बहुत सारा इल्ज़ाम लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? पहले तो इल्ज़ाम लगा डीप स्टेट का ही लगा, क्या कहते हैं, लंका में सबसे खुल के सामने आया डीप स्टेट जब बांग्लादेश में इन्होंने किया, और यूनुस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए भाई। तो अब तक नहीं उतरे यूनुस। कमाल की बात तो ये है। और उसके बाद अब जो भी
चलो मान लेते हैं तुम्हारे सारे सीएम निकम्मे थे, सारे पीएम निकम्मे थे तुम्हारे, ये भी मान लिया, सब कुछ देख लिया कि तुम्हारे पीएम बिल्कुल निकम्मे नाकारा बंदे थे नेपाल के। पर तुम लोगों को तो रखनी चाहिए थी ना, तुम लोगों को तो पेशेंस रखना चाहिए था। जब आपने एक प्राइम मिनिस्टर को उतार फेंका, फिर अराजकता फैलाने की क्या जरूरत थी? तो फिर इनके जो सेना अध्यक्ष है उसने कहा, और उसने ही गोलियां चलवाई। क्या करता? वो भी क्या करे, वो भी क्या करे भैया, गोलियां चलवानी पड़ी उसको। जब इनको गोलियां लगी तब ये सुधरे, तब ये गए घरों को। भैया अब तो ये हमारे को गोली मारने पे आ गए। हाँ जी, तो बालेंद्र शाह कल परसों मिला था, क्या कहते हैं, जो अमेरिका का राजदूत है उससे। हाँ जी, तगड़ी तगड़ी वो कार्रवाइयाँ होती है ना, तो उसने इनसे मिला जाके। हो सकता है डीप स्टेट अमेरिका का इनको भी, इसको बिठाने पे, इसको बिठाना चाहता हो भाई, इसको बिठाना चाहता हो डीप स्टेट अमेरिका का। तो अब ये पता लगेगा 3-4 दिन में भाई वहाँ की कैसी सरकार, कौन सी सरकार बनती है। फिलहाल सेना के हवाले पूरा देश हो गया है, सेना के हवाले पूरा देश हो गया है, और सरकार कौन सी बनती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि तुम पेशेंस कुछ रखो, क्योंकि ये तुम्हारा आंतरिक मामला है, हम किसी के आंतरिक मसले में ज़्यादा जाते नहीं, कोई भी नहीं जाता, ना चाइना ना इंडिया, कोई भी नहीं जाता आंतरिक मसले पे, आंतरिक मसले पे कोई नहीं जाता भाई। अब जब आंतरिक मसले पे कोई नहीं जाता तो तुम्हें ही अपना घर सुधारना पड़ेगा। पहले तो सारा का सारा सेना के हवाले हो गया है देश। सेना को बहुत पहले आना चाहिए था, 1-1.5 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, जब दंगे हो रहे थे, जब वहाँ के ये पीटे जा रहे थे, ये सीएम वगैरह पीटे जा रहे थे, वित्त मंत्रालय ने को पीटा, एक दवा को पीटा, उसकी जो लोगों ने बहुत पीटा, बहुत धूम मचाया भाई। ये 3-4 मंत्री तो उनके हत्थे चढ़ गए और उन्होंने उनको लग के पीटा। तो अब ये देखने वाली बात है। चलो अब क्या किया जा सकता है, वो भी नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने उस महिला को जिंदा जला दिया भाई। ये बहुत गलत बात हुई है, उस महिला को जिंदा जलाना। अगर कोई भी पकड़ा जाए तो मोस्ट वेलकम है, कौन है कौन नहीं है इसके पीछे वही बता देंगे। और फिलहाल खबर ये है 60 बच्चों को गोलियां मारी हैं भाई सेना ने, जब जाके सुधरे हैं ये लोग, जब जाके सुधरे हैं। सेना ने लगातार गोलियां मारी हैं इनको। अब सारा देश सेना के हवाले है, प्लस में सारी जगह शांति सी छाई हुई है।
उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया है, सारे नेपाल में कर्फ्यू लग रहा है। मेन बात ये है, चलो ये तो थी नेपाल की बात, जो हुई वो मैंने तो आपको बता दिया। भाई डीप स्टेट जो करने जा रहा है, उसने ये कोशिशें इंडिया में भी करी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे आदमी हैं। यहाँ पे जो इनके मंत्री हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। कोई भी बंदा नहीं खाता पैसा। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता भाई? तो क्या होता? ये कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो ये तब डीप स्टेट यहाँ पे कामयाब हो गया होता भाई, तब ये कामयाब हो गया होते। खैर, ये तो अब इनसे ही मिले हुए डीप स्टेट वालों से, और ये इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग घरों से निकले और मोदी के विरुद्ध कुछ हो, जिसमें से ये चाहते हैं सारे के सारे। अब मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, इसके पीछे कौन है कौन नहीं। अब नाम ले लूँ तो मेरे को फंसा देंगे ये लोग। भाई ये 3-4 बंदे हैं जो ये चाहते हैं, मेन इंडिया के 3-4 बंदे जो ये चाहते हैं कि ये काम हो जाए मोदी के विरुद्ध, फिर हम तालियां पीटे भाई। पर हमारे मोदी जी ये काम होने नहीं देंगे। ऐसा काम बिल्कुल इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसलिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके विरुद्ध ऐसा कोई काम नहीं हो सकता, हमारे फ्रीडम के विरुद्ध कोई ऐसा काम उल्टा सीधा कर नहीं सकता। और हमारी सेना भी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी सेना है हमारी, कसम से बहुत तगड़ी सेना है। और पुलिस भी उस लिहाज से तगड़ी बनती जा रही है भाई। तो तुम्हारा तो ये काम हो नहीं सकता। पर भारत के 3 स्टेट में ये काम हो गया है, लंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में। तो इससे सीख लेने की जरूरत है। वैसे पाकिस्तान में होगा ये काम, जरूर से जरूर होगा। आज नहीं तो 1 साल बाद, 6 महीने बाद जरूर होगा ये काम, ठीक है ना? ये पक्का है, क्योंकि वहाँ के मिनिस्टर बहुत गंदे किस्म के हैं। सारे मिनिस्टर ही खाऊ है, खाऊ। जैसे नेपाल में खाऊ थे ना, वैसे ही ये सारे खाऊ हैं। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और ये कहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, भैया मुझे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।